ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ड्राइंग का। आप लोगों को जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसके लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी जो हमारा ये चल रहा है ना ITI बैक पेपर, आप लोग को मालूम होगा जिनका बैक है यहाँ पे लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग जो एग्जाम छोड़ दिए थे, मतलब एक तो वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था और किसी वजह से वो फेल हो गए हैं वो बैक पेपर में आएंगे, और जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया था वो लेफ्ट ओवर वाले में आएंगे। तो इन लोगों का एग्जाम होने वाला है तो उनके लिए हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, एक चीज हमें क्या ध्यान देना है, भाई ये फर्स्ट ईयर के लिए है ना, क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो फर्स्ट ईयर में ऑल ट्रेड मतलब जितनी भी ट्रेड है, अगर आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड है तो उसमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है, सबके सेम क्वेश्चन आते हैं। पहली चीज तो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको पहले भी बताया जब थ्योरी वाला मैं पोर्शन करा रहा था कि आपके जो थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं वो टोटल कितने रहते हैं। ट्रेड थ्योरी रहेगा लेकिन क्वेश्चन लिखा होगा 50, लेकिन उसमें से जो ट्रेड थ्योरी के आपके क्वेश्चन होते हैं ना, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं टोटल कितने होते हैं 38 होते हैं। बाकी ड्राइंग के आपके ईडी के इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन होते हैं और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन होते हैं। ये तीनों मिलाकर के 50 क्वेश्चन होता है। तो आपके थ्योरी के साथ साथ ड्राइंग का जो 6 क्वेश्चन है उसको भी करना है और वर्कशॉप कैलकुलेशन का। तो इन दोनों के लिए मैं एक एक वीडियो सिर्फ बनाऊंगा और आपका काम मैक्सिमम 6 का 6 या 6 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन आपके आराम से मैच कर जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से। कम क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 22 क्वेश्चन। मैं ड्राइंग में आपको टोटल 22 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवाने वाला हूं। इसको बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में जरूर देख के जाइएगा। किस्मत अच्छी रही तो आपके 6 के 6 पूरे क्वेश्चन यहीं से मैच कर जाएंगे। ठीक है, किस्मत अच्छी रही तो इसलिए देख करके जाइए। 22 क्वेश्चन देखने से आपको बहुत ज्यादा समय नहीं नुकसान होने वाला है, लेकिन अगर किस्मत ठीक रही तो बढ़िया फायदा मिल सकता है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसका PDF कहां से मिलेगा, तो उसके लिए वेबसाइट है हमारी www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है हल्का समय यहाँ पे आपको बता देता हूं। आपको अपने गूगल में सर्च करना है ग्लोबल ITI, फोन के गूगल में सर्च कीजिएगा ग्लोबल ITI, पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी globalit.org के नाम से। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही इस टाइप का टैब ओपन होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, ITI कोर्स, ये सारे ऑप्शन जो है आपको ऐसे नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए क्या करना है, राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 डॉट टाइप का आपके फोन में दिखाई देगा, वहां पे क्लिक कर देना है। फिर सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। फिर यहाँ पे नई अपडेट का एक कॉलम है, नई अपडेट पे क्लिक करना है। वहां पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, NCVT अपडेट या SCVT है, फिर नीचे मॉडल पेपर है। आपको मॉडल पेपर वाले पे क्लिक करना है। मॉडल पेपर पे जैसे ही क्लिक करेंगे नया टैब ओपन होगा, नीचे स्लाइड करना है। पहला ही आपको मिल जाएगा, यहाँ पर पोस्ट है आपका ITI CBT एग्जाम पेपर PDF डाउनलोड। यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है, रीड मोर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे इस टाइप से टैब ओपन होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर थ्योरी का है, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का है, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। ऐसे ही अभी आपको टैब नहीं दिख रहा है, एक नया टैब यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के नाम पे। ठीक है, जब तक शायद आप वीडियो देखेंगे तब तक यहाँ पे टैब बन चुका होगा, अभी नहीं बना हुआ, बट अभी वीडियो बनाने के बाद उसको हम लोग करवा देंगे। तो फिर जब तक आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे एक टैब और क्या मिलेगा आपको, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के नाम से, उस पर क्लिक करके आप यहाँ से PDF बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरह हम लोग चलेंगे ज्यादा देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक सही स्थिति में है, स्थिति सही है। ठीक है, टाइटल ब्लॉक की बात कर रहा है। ड्राइंग सीट जो होती है, ड्राइंग सीट पर टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है, तो वो टाइटल ब्लॉक कहाँ बना होता है। ठीक है, ये जो बड़ा सा हिस्सा दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, ड्राइंग शीट का, और इसमें जो छोटा सा हिस्सा है इस पे देखिए टाइटल ब्लॉक लिखा भी है। अगर यहाँ वीडियो में आपको क्लियर ना दिख रहा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा जो फिगर है थोड़ा अजीब तरीके का है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो सबसे आसान तरीका क्या, आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड कर लेंगे, फिगर बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से समझ लीजिए, PDF में क्लियर फिगर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए टाइटल ब्लॉक का एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पे कहाँ बना होता है, टाइटल ब्लॉक हमेशा दाहिने साइड नीचे की ओर बना होता है। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पे कहां बनाया जाता है, अगर आपकी ड्राइंग शीट है इस टाइप से, ये अगर आपकी ड्राइंग शीट है तो टाइटल ब्लॉक हमेशा कहां बनेगा, दाहिने साइड बनेगा और नीचे कॉर्नर में बनेगा। राइट साइड नीचे की तरफ कॉर्नर में बनता है, दाहिने साइड नीचे की तरफ कॉर्नर में बनता है, मतलब यहाँ पे हमारा टाइटल ब्लॉक बनता है। ठीक है, टाइटल ब्लॉक हमारा यहाँ बनता है। जनरली जो हम यूज करते हैं और 65x185 वाला यूज करते हैं ना, 185 लंबाई रहती है और 65 इसका ऐसे हाइट रहता है। तो चलिए टाइटल ब्लॉक का अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। इस वाले फिगर में क्या किया है, टाइटल ब्लॉक नीचे बनाया है लेकिन बाएं साइड बनाया है। हमें मालूम है कि टाइटल ब्लॉक कहाँ होता है, दाहिने साइड नीचे की ओर होता है। दूसरे वाले में देखिए दाहिने साइड तो बनाया है लेकिन ऊपर बना दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरे वाले में हम देख रहे हैं दाहिने साइड बनाया है और नीचे कॉर्नर में बनाया है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। ठीक है, टाइटल ब्लॉक कहाँ होता है, दाहिने होता है, दाहिने होता है और नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ, दाहिने नीचे की तरफ। ये लाइन बस आपको याद रखनी है, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कर लोगे। लास्ट वाले में देख रहे हैं बाएं दे दिया ऊपर की तरफ, तो यह वाला भी ऑप्शन आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला कह रहा है मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। यहाँ पे डायमेंशन दिखाया गया है एक सर्कल का, किसका डायमेंशन दिखाया गया है, एक सर्कल का, एक वृत्त का डायमेंशन दिखाया गया। तो ये जो चारों ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें डायमेंशन का सही मेथड यूज किया गया है, इस चीज को ये पूछ रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पहले चीज तो हमें ये ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी सर्कल की डायमेंशन को दिखाते समय, डिनोट करते समय, ये बात हमें ध्यान रखना होता है कि कभी भी उसके सेंटर, जो उसकी सेंट्रल लाइन होती है ना, उस पर कभी भी हम उसको नहीं दिखाएंगे, किस चीज को, डायमेंशन को। तो जैसे पहला वाला फिगर देखिए, इसके ब्यास पे, मतलब जो ब्यास वाली लाइन होती है कह सकते हैं, सेंट्रल लाइन कह लीजिए या डायमीटर वाली लाइन जो होती है, जो ब्यास वाली लाइन होती है, उस पर कभी भी क्या होता है, यह जो सेंट्रल लाइन है हमारी, यह सेंटर हो जाएगा और यह सेंटर लाइन हो जाएगी। ठीक है, ब्यास वाली लाइन तो यह भी कहलाएगी, यहाँ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमें ध्यान रखना है सेंटर वाली जो लाइन है, क्या होता है, सेंटर की जो लाइन होती है। तो यहाँ पर देखिए जो डायमेंशन दिखाया गया, कहाँ दिखाया गया, सेंटर लाइन। भाई सेंटर लाइन एक यह होगी और एक यह होगी, तो सेंटर लाइन पे इसने डायमेंशन दिखा रखा है, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम सेंटर लाइन पे कभी भी डायमेंशन नहीं दिखाते हैं। सेकेंड फिगर में भी वही हुआ, देखिए यहाँ पे इधर वाले ओरिजेंटल वाले सेंटर लाइन पे इसने डायमेंशन दिखा दिया, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। डायमेंशन लाइन जो है कभी भी सेंटर लाइन पे नहीं दिखाई जाती है। इसमें देखिए यहां से यहां तक क्या होगा, इसका डाया होगा और एरो के द्वारा यह लीडर लाइन लेकर के यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है, यह बिल्कुल परफेक्ट है ना, क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है, सेंटर लाइन पे नहीं, अलग से दिखाया गया। देखिए सेंटर लाइन इधर हो गई और इधर हो गई, तो ये अलग से दिखाया गया। तो 550 लिखा हुआ, मतलब इसका जो डाया है 82 और 50 है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही सही तरीका है दिखाने का। डी वाला क्यों गलत होगा, तो डी वाले में देखिए सेंटर लाइन पे नहीं दिखाया गया, तब भी गलत है, क्योंकि इसमें एरो यहां से यहां तक है, तो यह क्या हो गया भाई, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या होगी ना। अगर मैं यहां से यहां तक पूरा लेता तब व्यास होता, तब डायामीटर होता। अगर सिर्फ इतना आधा लिया गया है तो रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फाई लिख रखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, फाई 50। फाई को, जो फाई होता है वो व्यास को डिनोट करता है। अगर यही क्वेश्चन में क्या करता, फाई 50 की जगह क्या लिख देता, आर 50 लिख देता, आर का मतलब रेडियस, त्रिज्या, तब यह सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे फाई लिखा है, व्यास की बात कर रहा है और दिखा रखा है किसको, त्रिज्या को फिगर में दिखा रखा है, इसलिए यह वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। ये चार एरो दिखाई गई है, तो कौन सा एरो जो है हम ड्राइंग में यूज करते हैं और वह बिल्कुल सही है। कैसे एरो हेड बनाया जाता है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। देखिए यह बिल्कुल ओपन टाइप का है, तो ड्राइंग में कभी भी ओपन टाइप का हम लोग एरो यूज नहीं करते हैं ड्राइंग में। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो एरो का हेड बनाया जाता है वह इस टाइप से बना होता है। ठीक है, इसकी जो यह लंबाई रखी जाती है 3:1 के अनुपात में रहता है। क्या रहता है, 3:1, मतलब लंबाई 3 रखते हैं और ये वाली जो चौड़ाई रहती है वह 1 रखते हैं। मतलब अगर मान लीजिए यह 3 mm है तो यह 1 mm होना चाहिए, इसी रेशियो में रहता है, 3:1 का अनुपात रहता है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए इसमें एरो हेड बना हुआ है, अच्छे से पूरा फुलफिल करके क्लोज वाला है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं, ध्यान से आप फिगर को देखो, यह वाली जो भुजा है, यह वाली जो भुजा है, यह वाली जो भुजा, तीनों बराबर लग रही है देखने में ना, तीनों बराबर है। जबकि हमें मालूम है कि ड्राइंग का जो एरो हेड होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 3 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब यह वाला हिस्सा लंबा और यह वाला पतला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो तीनों बराबर लग रहा है, तो यह भी सही नहीं होगा। सी वाले में देखिए, सी वाला दिख रहा है कि भाई यह लगभग इतना है और यह इतना, 1 गुना, यह इसका 3 गुना लगभग दिख रहा है ना। तो यह देखने में लग रहा है कि भाई यह 3 गुना के लगभग है या 1 गुना के लगभग है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 3:1 का अनुपात होता है उनके एरो हेड में। डी वाले में तो देख रहे हैं पूरा एरो ही नहीं बनाया, तो इसका कोई सवाल ही नहीं है, अभी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है सेट स्क्वायर का नाम खोजे। ये कौन सा सेट स्क्वायर है, क्या पूछ रहा है कि यह कौन सा सेट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह वाली जो भुजा है, त्रिभुज का यह और यह दोनों लगभग बराबर दिख रहे हैं और ये लाइन यहाँ पे खींची गई है, दोनों बराबर है। इसका मतलब जब दो भुजाएं बराबर तो दोनों के आमने सामने के कोण बराबर, मतलब यह तो हमें मालूम है 90 डिग्री है भाई, सीधी है तो 90 डिग्री हो गया। अब दो भुजाएं बराबर तो आमने सामने कोण बराबर, हमें मालूम है एक त्रिभुज की टोटल भुजाएं 180 डिग्री का होता है। अगर यह 90 हो गया तो बचा कितना, 90 बचा है, और यह दोनों कोण आपस में बराबर बराबर रखने, इसलिए 45, यह 45, मतलब यह 45 डिग्री वाला है। तो जो 45 है तो यह 45 डिग्री सेट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दो टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं, 45 डिग्री और 60-30 डिग्री वाला होता है। कौन कौन सा होता है, 45 डिग्री वाला और 60-30 डिग्री वाला होता है। तो यह इसमें तो 60-30 आ ही नहीं रहा, 90 हो गया, 45-45 आ गया, तो 45 डिग्री सेट स्क्वायर। 60-30 वाला कैसे होता, इस टाइप से। ठीक है, यह 90 डिग्री पे और यह है ऐसे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री, तो ऐसे बना देते हैं। यह हो गया हमारा, यह
ठीक है। ये पतला एंगल बनेगा तो ये 30 डिग्री रहता है, यह वाला हमारा 60 डिग्री रहता है और यह वाला हमारा 90 डिग्री। इस टाइप का जो सेट स्क्वायर होता है उसे 60-30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है उपकरण का नाम पहचाने। यहाँ पे फिगर दिखा रखा है, शायद फिगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हल्का सा मैं यहाँ पे अपने मार्कर से बना देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग सकेगा भाई किसकी बात कर रहा है। ठीक है, टाइप से कुछ है हमारे पास, दिख रहा है? कैसा दिख रहा है भाई? आपके पास स्पैनर है, स्पैनर में भी देखिए इधर का भी मुंह खुला हुआ है, इधर का भी मुंह खुला हुआ है, दोनों मुंह खुले हुए हैं इसके, तो ओपन एंडेड स्पैनर। कौन सा? ओपन एंडेड स्पैनर, क्योंकि दोनों मुंह खुले हुए हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। डबल एंडेड भी है लेकिन डबल एंडेड ऑप्शन नहीं है तो ओपन एंडेड स्पैनर कह देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या? रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर मतलब रिंग मतलब अंगूठी जैसा गोल हो, तो ये वाला फिगर मैंने अलग से ले रखा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि रिंग स्पैनर हमारा इस टाइप से होता है। रिंग बना हुआ दोनों साइड, रिंग स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर जिसमें साइज को कम ज्यादा किया जा सके। जो ये वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा है यह हमारा किसका है? एडजस्टेबल स्पैनर का है। यहाँ पे देखिए एडजस्टिंग नट दिया हुआ, इसको घुमा करके हम लोग साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं, उसके साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको एडजस्टेबल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। देखिए यहाँ 4 फिगर दिखाया गया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। हो सकता है इसमें फिगर क्लियर ना दिख रहा हो तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप जो है वेबसाइट पे जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपको दिखाई देगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारी डायमेंशनिंग जनरली होती है ना, उसमें मेन 2 मेथड यूज किए जाते हैं। अगर आप उस मेथड को जानते होंगे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सही कर लेंगे। देखिए हमें तरीका पता होगा तो हमें नहीं पता चल जाएगी भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो तरीका क्या होता है? देखिए डायमेंशनिंग की मेन जनरली हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं। एक एलाइंड सिस्टम। कौन सा? एलाइंड एलाइंड सिस्टम। ठीक, और दूसरा यूज करते हैं हम लोग यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। क्या यूज करते हैं? यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अलाइन सिस्टम में क्या होता है? अलाइन सिस्टम में हम जो भी डायमेंशन दिखाते हैं वो डायमेंशन लाइन के ऊपर बीच में लिखा होता है, डायमेंशन लाइन कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं हल्का सा आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर हमारे पास इस टाइप से कोई वस्तु है, इसका हमें डायमेंशन दिखाना है। देखिए एक्सटेंशन लाइन यहाँ खींच देंगे, इधर एक्सटेंशन लाइन खींच देंगे और बीच में पूरा एरो बनेगा। बीच में क्या बनेगा? एरो बनेगा इस टाइप से। डायमेंशन हमेशा सेंटर में और लाइन के ऊपर लिखेंगे। मान लीजिए 60 mm है तो यहाँ 60। ये लाइन सिस्टम है। साइड वाला डायमेंशन दिखाना है तो ये लाइन सीधे ऐसे खड़ी हो जाएगी और ये अक्षर भी घूम जाएगा, हमेशा ये अक्षर इस लाइन के साथ घूम जाएगा। जैसे अब यह एक्सटेंशन लाइन हो गई हमारी, यहाँ पे हमारा डायमेंशन लाइन हो गया, ये हमने एरो बना लिया इधर पे। अब यह 60 ऐसे था, मान लीजिए ऐसे 40 है, 40 ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या होता है? चेंज होता रहता है इसमें। इधर का दिखाना होगा तो इधर भी ऐसे एक्सटेंशन लाइन खींच करके ऊपर 40। अगर इस टाइप से डायमेंशन दिखाया जाएगा तो ये लाइन सिस्टम में आएगा। यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल में जो हम लोग डायमेंशन दिखाते हैं लाइन को ब्रेक करके दिखाते हैं, उसमें हमेशा जो डायमेंशन लिखा जाता है वह एक ही दिशा में लिखा जाता है। जैसे हमें यहाँ पे डायमेंशन दिखानी है तो हम लोग लाइन को सेंटर से ब्रेक कर देंगे और इस जो लाइन ब्रेक हो रही है यहाँ बीच में हम लोग लिख देंगे 60। तो इसको यूनिडायरेक्शनल सिस्टम बोलते हैं। इधर वाले अगर डायमेंशन दिखानी तो यहाँ भी सेम वही कहानी होगी। हम लोग यहाँ पे एरो बना लेंगे, बीच में लाइन को ब्रेक किया जाएगा और लाइन को ब्रेक करने के बाद मान लीजिए 40 है तो ऐसे 40। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना जो हम डायमेंशन लिख रहे हैं, जैसे यहाँ बिल्कुल सीधा लिखा गया था वैसे ही डायमेंशन यहाँ भी सीधा लिखा गया। जैसे यहाँ था वैसे यहाँ एक ही दिशा में लिखा जा रहा है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन हो गया, यूनिडायरेक्शनल रहेगा। ठीक है, एक ही दिशा में। जबकि इसमें डायमेंशन देखिए 60 यहाँ ऐसे दिखाया गया, 40 ऐसे इधर घूम गया। 40 हमने सीधा नहीं लिखा, 40 घूम गया, तो अलाइन सिस्टम। और जब डायमेंशन हमेशा हमेशा एक ही दिशा में लिखा जाए, लाइन को ब्रेक करके बीच में लिखा जाए, तो वही यूनिडायरेक्शनल सिस्टम कहलाता है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, आप सही कर लोगे। तो हमें यहाँ देखना है कि कौन सा ऐसा फिगर है जो किसी एक को फॉलो कर रहा है, या तो अलाइन सिस्टम को फॉलो करे या यूनिडायरेक्शनल। जैसे हम लोग ड्राइंग कभी भी जब बनाते हैं तो डायमेंशन आपको एक ही पद्धति में दिखानी है, एक ही सिस्टम में दिखाना है। या तो यूनिडायरेक्शनल में दिखाइए या अलाइन में दिखाइए, ऐसा नहीं कि मिक्स करके दिखा रहे हैं आपस में। या तो यूनिडायरेक्शनल में हो या अलाइन सिस्टम में हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला फिगर में, देखिए यहाँ पे लाइन तो पूरी खींची गई है,
मतलब लाइन ब्रेक नहीं किया गया, लेकिन डायमेंशन को नीचे लिख दिया गया। मैंने आपको बताया था डायमेंशन को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं। पहला तो यहीं से गलत हो गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड पे आइए, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, डायमेंशन लाइन खींची गई है और डायमेंशन को इसके ऊपर 48 दिखाया गया, बिल्कुल सही है। इधर भी देखिए डायमेंशन लाइन खींची गई है और ऊपर जो है बीच में 30 दिखाया गया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी क्या डायमेंशन लाइन खींचा गया है और ऊपर 28 या 26 जो भी लिखा है दिखाया गया, मतलब तीनों बिल्कुल सही है। तीनों डायमेंशन लाइन के बीच में और उसके ऊपर दिखाया गया और डायमेंशन लाइन पूरी खींची गई है। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जो कि सही तरीके से आयाम को दिखाया गया। सी वाला क्यों गलत होगा, सी वाला में भी देखिए वही कहानी, डायमेंशन लाइन पूरी खींची गई है लेकिन डायमेंशन को हमने नीचे लिख दिया है। डायमेंशन लिखेंगे नीचे तुरंत हो जाएगा गलत आपका, ठीक है। इस वाले में देखिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाले में इधर जो दिखा रहा है यहाँ पे डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो इधर वाली डायमेंशन दिखाई गई, यहाँ पे डायमेंशन को हमने डायमेंशन लाइन के नीचे लिख दिया, तो इस वजह से यह भी गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का नाम क्या है। देखिए हमारे पास प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है। हम लोग ड्राइंग में प्रिज्म और पिरामिड की बात करते हैं। तो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में क्या होता है कि जैसा उसका बेस होता है वैसा ही उसका टॉप होता है। अगर किसी भी वस्तु का बेस जिस आकृति का है सेम उसी आकृति का टॉप भी है तो वो प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। लेकिन वहीं पे हम बात करें पिरामिड की, पिरामिड में क्या होगा, तो पिरामिड में मान लीजिए नीचे वाला जैसे स्क्वायर आकृति बनी हुई है, नीचे स्क्वायर आकृति इस टाइप से हमारा बना हुआ है ना, ठीक है। तो इनकी लाइनें क्या होगी, एक जगह यहाँ सेंटर में आएंगी, यहाँ जाएंगी और यह वाला कॉर्नर भी यहाँ जाएगा, यह भी यहाँ जाएगा, यह भी यहाँ जाएगा, यह भी, सारे जाकर के ऊपर एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए ये स्क्वायर प्रिज्म है, क्योंकि नीचे भी बेस जैसा है वैसा ही टॉप है। जब बेस और टॉप एक जैसा है तो वो प्रिज्म कहलाता है। लेकिन जब बेस की सारी लाइनें ऊपर जाकर किसी एक पॉइंट पे मिल जाती है तो यह पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाता है, पिरामिड। तो हमें प्रिज्म और पिरामिड में अंतर पता होना चाहिए, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब मेरे ख्याल से आपका क्लियर रहेगा पिरामिड क्या है, प्रिज्म क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान होता है, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कह रहा है कि दिखाया गया प्रिज्म का नाम क्या है। हमें कुछ नहीं करना है, इनकी भुजाओं को काउंट कर लेना है। कितनी भुजा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है, 6 भुजा है। और हमें मालूम है 6 अगर भुजा होती तो उसे क्या कहते हैं, हेक्सागोनल कहते हैं। क्या बोला जाता है, हेक्सागोनल। इसका मतलब यह प्रिज्म है 6 भुजाओं वाला, तो हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। स्क्वायर प्रिज्म कब होगा, जब 4 भुजाएं हो, जैसे कि यह फिगर लिया गया है 1 2 3 4, 4 भुजाएं, सेम बेस और टॉप सेम है, तो स्क्वायर प्रिज्म हो गया। पेंटागोनल कब होगा, पेंटागोनल का मतलब 5, पंचकोड़ी मतलब 5 भुजाएं हो। इस वाले फिगर में देखिए 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं नीचे और ऊपर सेम है, प्रिज्म है। कौन सा, पेंटागोनल वाला। ट्रायंगुलर में क्या होगा, ट्रायंगुलर में भाई त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं, 1 2 3, नीचे भी सेम ऊपर भी सेम, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला, आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए सही है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा इंक्लाइंड लेटर ए सही है, और हम देख रहे हैं कि सब में 7 संबंधी 5 का रेशियो दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, यहाँ भी 7 संबंधी 5, यहाँ भी और यहाँ भी। इंक्लाइंड है तो देख रहे हैं सभी जो है झुके हुए बनाए गए हैं, क्योंकि इंक्लाइंड लेटर है। लेकिन झुका हुआ भले ही अक्षर बने, ये हमारा ऐसे थोड़ा टेपर में रहेगा, लेकिन जो यह वाली लाइन होती है ना, हमेशा सीधी होती है। ऐसा नहीं कि इंक्लाइंड लेटर है तो हमने अक्षर को झुका दिया तो इसको भी झुका दिया ऐसे या ऐसे, नहीं। यह वाले जो ए के बीच में लाइन जो खींची जाती है ना, वो झुकेगी नहीं, यह हमेशा सीधी रहेगी भले ही इंक्लाइंड लेटर हो। ठीक है, और ये किस रेशियो में दिखाया जा रहा है, 7 संबंधी 5, मतलब जितने भी फिगर है सब 7 संबंधी 5 में है। तो यहाँ पे जो लाइनें खींची गई है ना, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं। ठीक है, वैसे इधर भी ब्लॉक देखा जाए तो 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, क्योंकि 7 संबंधी 5 का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारा हाइट हो गया और 5 इसकी चौड़ाई होगी, तो उसी हिसाब से हमारे लेटर भी होने चाहिए। देखिए पहले में गलत क्यों है, जैसा कि मैंने बताया सेंटर वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बट हम इसमें देख रहे हैं ऐसे तिरछा खींच दिया गया इंक्लाइन लेटर में, तो ये सही होगा नहीं। सेकेंड में आइए, इसमें देखिए इस टाइप से डिजाइन बना दिया गया है, जबकि हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटर यूज करते हैं इस तरह से डिजाइन वाले लेटर यूज नहीं करते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा, सिंपल यूज किया जाता है। इस वाले में आइए, देखिए इसका बीच में तो सीधा खींचा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर देखिए 1 2, ये दूसरी और तीसरी लाइन पे खींच दिया गया, जबकि जो इसका पॉइंट मिलता है ना 1 2 3 4 5 है, तो ये सेंटर में आना चाहिए, मतलब 2 इधर 2 इधर। जो तीसरा वाला खाना है ना, तीसरा वाले खाने के सेंटर में यहाँ पॉइंट मिलना चाहिए, जबकि ये दूसरे वाले के लास्ट में मिल गया है। और ऊपर से चौड़ाई कितनी है, 1 2 3 4, 4 तक गया, इसे 5 तक जाना चाहिए ना, 7 संबंधी 5 का रेशियो है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा।
अब इस वाले लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, मतलब इसका जो लेटर की चौड़ाई है पूरा 5 तक फैला हुआ है, 5 हो गया, ठीक है। ऊपर देखिए 1 2 3, देखिए तीसरी लाइन में इसका जो पॉइंट आके तीसरे के सेंटर पे मिला हुआ है, यही चीज मैंने आपको बताया था, और यह बिल्कुल सीधा खींचा भी गया। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप पहचानेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानने, देखिए इस टाइप वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ज्यादातर लोगों में। जैसे आप लोगों को मालूम है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे चेंज होंगे, सभी बच्चों के जो क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं कि सबका सेम क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन चेंज रहते हैं थोड़े बहुत। तो जो सिंबल वाला भी है ना, सिंबल वाला क्वेश्चन, मतलब अगर 100 लोगों का एग्जाम हो रहा है तो उसमें समझिए 99 लोगों के पेपर में ये सिंबल वाला क्वेश्चन जरूर आता है। हाँ, चेंज जरूर हो जाएगा, किसी में कोई और सिंबल पूछा होगा, किसी में कोई और सिंबल पूछा होगा, लेकिन पूछेगा जब यह सिंबल पूछता जरूर है। मटेरियल का सिंबल 100% पूछता है, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। इसलिए जो क्वेश्चन आया उसको तो मैंने लिया ही है, उसके साथ में जो ऑप्शन है उसके भी फिगर मैंने आपको ले रखे, जिससे आपको याद रहे, दिक्कत ना हो। चलिए, पूछा किसका है, इस वाले का या किसका। देखिए यह फिगर में आपको कभी कभी इस टाइप से भी दिखा देता है या कभी कभी इस टाइप से भी, दोनों में ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, जो बड़ा बड़ा वाला कंक्रीट जैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, बस एक छोटा वाला जो बुदी बुदी है तो इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये फिगर हो या ये फिगर हो, दोनों एक ही बात है। ये मैंने अलग से ले लिया था ताकि डाउट ना हो आपको कि इस टाइप से आ जाए एग्जाम या इस टाइप से आ जाए, दोनों एक ही बात है। कैसा है तो देखिए, इस फिगर में ऐसा लग रहा है अलग से आपको ना कि ये कंक्रीट जैसा नहीं दिख रहा है, कि भाई ये गिट्टी जैसा कंक्रीट जैसा जगह जगह पड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंक्रीट। कांच का कौन सा सिंबल है, तो जो यह आपको दिख रहा है यह वाला हमारा ग्लास का होता है, ग्लास का सिंबल यह होता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टील में क्या होता है, ये वाला जो सिंबल है नॉर्मल, मतलब हमारा ब्लॉक है और इसमें सभी लाइनें 45 डिग्री पे खींच दी जाए तो यह क्या बन जाता है हमारा, 45 डिग्री पे जब लाइनें खींच जाए स्टील बन जाता है, ठीक है, स्टील को डिनोट करता है। जबकि वही बात करें वुड या लकड़ी की, तो यह वाला फिगर जो है लकड़ी का है। इसको भी याद आसानी से रहना चाहिए। देखिए देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, कोई भी लकड़ी का मोटा लट्ठा होता है, पेड़ वगैरह होता है, जब उसकी उसे काट दो आरी वगैरह से, जब काट देंगे तो साइड में इसी टाइप से दिखता है, जैसे लकड़ी फट जाती है उसके रेसे दिखाई देते हैं। तो जो रेसे की आकृति है तो इसी टाइप से दिखती है, तो देखने में ये लग रहा है क्या है, लकड़ी जैसा है, तो ये वुड का सिंबल हो गया। और जो स्टील का हमने देखा अभी इस टाइप से ना, और अगर इसी में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन इस टाइप से कई सारी खींच दूं, तो ये जो अब ये वाला जो सिंबल हो जाता है ना, एस्बेस्टॉस का हो जाता है। किसका हो जाता है, एस्बेस्टॉस या फिर पेपर। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एस्बेस्टॉस या फिर पेपर। तो इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं कि अगर सिर्फ 45 डिग्री पे लाइन खींची गई है तो वो स्टील का सिंबल है। अगर इसी लाइन में हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइनें बढ़ा दें, इसी में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइनें बढ़ा देंगे तो यह इस टाइप का फिगर बन जाएगा, और यह किसको डिनोट करता है, एस्बेस्टॉस या पेपर को डिनोट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। देखिए मैं आपको ये चीज पहले भी, हालांकि पहले के बच्चों को बता रखा हूं, अगर आपने नहीं देखी है पहले की वीडियो तो आज देखिएगा, आज आपका भी क्लियर हो जाएगा। ड्राइंग शीट का साइज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक साइज याद रखना है। आप किसी भी साइज का आपसे एग्जाम में पूछ ले, आप सबका बिल्कुल सही करके आओगे, करेक्ट करके आओगे। रटना नहीं है, रटने वाला चीज नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ड्राइंग शीट हमारी कौन कौन सी साइज की आती है, कौन कौन सी ग्रेड में आती है। तो A0 से शुरू होता है, A0, A1, A2, A3, A4 और A5। इस तरह से हमारी ड्राइंग शीट है, अलग अलग ग्रेड के हिसाब से मिलती है। ये टोटल कितने 6 ग्रेड हो गए ना, A0 से शुरू हुआ A5 तक गया। सबसे पहले वाले का बस आपको ध्यान रखना है कि जो A0 ग्रेड होता है इसका साइज क्या रहता है, 841 इंटू 1189। बस इसी का आपको याद रखना है, किसका, इस वाले का, बाकी अपने आप बन जाएगा। कैसे बनेगा, अब हमें अगले लाइन में अब A1 का, बस आपको इसका याद रखना कि भाई A0 का जो साइज है 841 इंटू 1189 होता है, फिर बाकी सब ग्रेड ऐसे आप लिख लीजिए। अब इनके आगे का कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है, जो 1189 है इसमें 2 का भाग दे दीजिए, मतलब इसका आधा कर दीजिए। हमेशा दाहिने साइड वाला आधा करके इधर लिखना है और इसको डायरेक्ट इधर पूरा का पूरा उतार देना है। तो देखिए इसका आधा करेंगे क्या, दो से भाग दे दीजिए, आधा हो जाएगा, 2 पचे 10, 1 बच गया, 2 9 18, 9 बज गया, 2 चौके 8, दशमलव में ले जाने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली 594 इंटू इधर वाला सीधे यहाँ उतर जाएगा 800। A1 का हो गया। A2 का साइज चाहिए, बिल्कुल आसान है। अब इस वाले का आधा कर दीजिए और इसको डायरेक्ट इधर उतार लीजिए। आधा करेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, अब 1 है, ठीक है, अब 1 है तो कितना हो जाएगा भाई, अब दशमलव में हम ले नहीं जाएंगे तो 0 बढ़ा करके छोड़ देंगे, ठीक है, इंटू 594।
इसको यहाँ उतार दीजिए। अब A3 का चाहिए, अब इसका आधा कर लीजिए, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 9 18, 1 बच गया, 2 से 14 इंटू इधर वाले को इधर हमें सीधे लिख देना 400। अब अगला A4 का, यहाँ पे पूछा भी किसका, A4 का पूछा है, 420 का आधा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 1 0, और इस वाले को सीधे यहाँ उतार दीजिए, 297। 210 गुणे 297 A4 साइज का हो जाएगा। और A4 साइज आपका वही है जो फोटो कॉपी वाला पेपर होता है, जिस पेपर पे आप फोटो कॉपी कराते हो वही आपका A4 साइज पेपर होता है। आप चाहो तो स्केल से उसकी साइज को माप भी सकते हो। अगर आप A4 आपका जो फोटो कॉपी वाला पेपर है ना, स्केल से आप माप करके देखना, उसकी लंबाई जो है 297 और चौड़ाई 210 आएगी, आप माप के देख सकते हो। A5 सेम वही कहानी है, इसका आधा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बच गया 17, 2 8 16, दशमलव में हम लोग नहीं ले जाएंगे, इसको इधर से लिख देंगे 210। तो इस तरीके से आपसे ड्राइंग शीट का कोई भी साइज पूछ ले, आप बिल्कुल आसानी से बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको A0 वाला जो साइज है उसको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक याद रखना है, बाकी 5 अपने आप निकल आएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम पहचाने। देखिए ये बहुत ही आसान है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जब भी हम लोग फिजिक्स वगैरह कहीं भी जब भी कोई चीज होता था, घड़ा बनाते थे, बाल्टी बनाते थे, कुछ भी बनाते थे, जब भी उसमें पानी भरना होता था तो हम लोग कहते थे पानी भर देते थे, है ना। कभी भी आप फिगर बनाते थे, जब भी पानी दिखाने की बारी आती थी, लिक्विड दिखाने की बारी आती थी, हम लोग ऐसे ही तो लगाते थे कि इसमें लिक्विड भरा है, इसमें पानी भरा हुआ। तो सेम वही चीज है, यहाँ भी उसी टाइप से दिख रहा है। इसका मतलब यह किसका है, पानी का प्रतीक है, वाटर का प्रतीक है। क्लियर। कांच वाला क्या होगा, हमने पीछे भी देखा, कांच का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। एस्बेस्टस मैंने बताया था आपको, यह वाला फिगर सही होगा। कैसे मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मान लीजिए यह नॉर्मल है, इस टाइप से ब्लॉक है, और अगर 45 डिग्री पे लाइनें खींची गई है तो किसको डिनोट करती है, तो हमने बात किया था यह डिनोट करता है किसको, स्टील को। लेकिन उसी के साथ मैंने बताया कि जो स्टील को डिनोट कर रहा है, इसी वाले में अगर हम लोग सीधी लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइनें इस टाइप से खींच दे तो जो आकृति बन जाती है वह एस्बेस्टस या फिर पेपर को डिनोट करती है। तो यहां भी किसका पूछा था, एस्बेस्टस का पूछा हुआ था, तो एस्बेस्टस या पेपर दोनों का सिंबल यही है। अगला देखिए, मैंने दिखाया था आपको कि गिट्टी कंक्रीट जैसा अलग अलग टुकड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब यह कंक्रीट का सिंबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, यह वाला फिगर दे दिया। तो अभी हमने पीछे देखा है किसका है, ग्लास का है। कंक्रीट में कंक्रीट दिख रही है जगह जगह पे, लकड़ी में लकड़ी का रेशा दिखता है इस टाइप से, और स्टील में 45 डिग्री पे लाइनें खींची होती है। सबका हमने अभी भी जस्ट पीछे बात कर लिया है, तो इसमें ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है उपकरण का नाम पहचाने, कि यह जो उपकरण है, यह जो टूल है, यह कौन सा टूल है, कौन सा इक्विपमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि इस पर भी जो लकड़ी का रेशा बना हुआ था, अभी हमने पीछे देखा, उस टाइप के रेशे दिखाई दे, मतलब यह हैमर है, लेकिन किस चीज का है, लकड़ी का है। लकड़ी के हैमर को हम लोग मैलेट के नाम से जानते हैं, लकड़ी के हथौड़ा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैलेट के नाम से जानते हैं। कहाँ यूज होता है, ज्यादातर सीट मेटल वगैरह में यूज किया जाता है, ऐसे मेटल पे चोट लगाने के लिए, ऐसे मेटल पे स्ट्राइक करने के लिए जिसपे चोट के निशान ना आए। अगर आप मेटल वाले हैमर से अगर कहीं भी ठोकते हो, प्रहार करते हो, तो उसपे उस मेटल का निशान आ जाता है। लेकिन अगर हम लकड़ी के हैमर से चोट लगाएंगे तो उसपे निशान नहीं आता। तो ऐसी जगहों पे हम लोग मैलेट लकड़ी का हैमर यूज करते हैं। तो यह ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्ट्रेट पिन हैमर कौन सा है, तो यह वाला जो आपका ये सेंटर में यह स्ट्रेट पिन है, कौन सा है, स्ट्रेट पिन है। क्यों, क्योंकि इसमें देख लो जो इसका होल है, मतलब जो ये हैंडल लगा होगा यहाँ पे, तो इसका पिन जो है हैंडल के सीध में, जैसे हैंडल है वैसे ही सीधा पिन भी है, तो स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, यह हो गया हमारा क्या, स्ट्रेट पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर, तो यह देखिए यह जो लास्ट वाला है क्रॉस पिन हैमर है। क्रॉस पिन या क्या है, क्रॉस पिन है। क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसका जो यह होल है, इसमें हमारा हैंडल लग जाएगा अगर, तो इसका जो पिन है होल के क्रॉस में है या हैंडल के क्रॉस में। इसका पिन हैंडल के सीध में था तो स्ट्रेट पिन, हैंडल के क्रॉस में है तो क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, बॉल पिन हैमर, तो इसका पिन देखिए यह कैसा है, इसका पिन बॉल जैसा गोल बना हुआ है, तो बॉल पिन हैमर। इस तरह से आप हैमर को देख करके बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लाइन बी को पहचाने, एक फिगर दिया गया है और इसमें सब अलग अलग, जैसे यहाँ पे दिया गया कि ए ई लाइन है, इसको बी बताया गया है। ठीक है, यह यहाँ पे जो एरो खींचा गया है कि ये कौन सी लाइन है, ये बी वाली है। ये जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा पॉइंट, यहाँ पे एरो बना करके कह रहा है ये ई वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट में है, यहाँ पे एरो ऐसा बनाया गया है और बता रहा है कि यह जो है हमारा क्या है, डी लाइन है। और यहाँ पर इस वाली लाइन को दिखा करके कह रहा है कि यह हमारा ए है। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ खींच करके बोल, सॉरी, यह हमारा क्या हो गया, ए हो गया। और
ये लाइन यहाँ से यहाँ खींच के बता रहा है कि ये हमारी सी लाइन है। हम देखेंगे कौन सी लाइन है। पहले तो हम देख लेते हैं फिगर कितना है हमारा। देखिए हमारा जो मेन फिगर है ना, वो जो मैं यह लाइन खींच रहा हूँ यह है। बाकी डायमेंशन दिखाने के लिए लाइनें खींची गई हैं। यह हमारा फिगर है, यह फिगर हो गया। बाकी जो लाइनें खींची गई है वो डायमेंशन को दिखाने के लिए खींची गई है। देखिए यहाँ से डायमेंशन लाइन खींची गई है, डायमेंशन को दिखाने के लिए एक्सटेंशन लाइन होती है, यह एक्सटेंशन लाइन है। और यह भी हमारा क्या है, एक्सटेंशन लाइन है। ठीक, चलिए सब लाइनों की बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात किया है, क्वेश्चन में तो पूछ रखा बी को पहचानना है। तो यह जो बी है ना, यह जो बी वाली लाइन है, मतलब इस वाली लाइन की बात करा, किसकी, इसकी बात करा कि यह जो हमारी लाइन है यहाँ से यहाँ ऐसे है, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे है। ये कौन सी लाइन है, देखिए ये डायमेंशन को, यह लाइन किसको दिखा रहा है, डायमेंशन को दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी से हो जाएगा। कौन सी लाइन है, डायमेंशन लाइन। इसके ऊपर देखेंगे तो 56.5 डायमेंशन लिखा गया है, यहाँ पे 80 लिखा गया। और हम देखिए डायमेंशन कैसे दिखाया गया, यहाँ से यहाँ 56 है, फिर यहाँ से यहाँ आगे बढ़ के 80, मतलब इसी में जोड़ दिया गया, क्योंकि आपको इतना सा 80 तो होगा नहीं। अगर यहाँ से यहाँ तक 56 है तो इतना थोड़ा सा 80 थोड़े होगा। मतलब यहाँ से ये बता रहा है कि यहाँ से डायमेंशन हमने लेना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक 56 है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ 56। इसीलिए एक ही साइड एरो, दोनों साइड एरो नहीं दिखाया जा रहा। तो इस डायमेंशनिंग को प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग कहते हैं। प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस करेगा, उसी में डायमेंशन जुड़ती जाएगी। प्रोग्रेसिव डायमेंशन यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, लीडर लाइन कौन सी है, तो जो ये सी वाला है ना, यह जो सी है, सी वाला जो है लीडर लाइन है। कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे रेडियस था, यह क्या था, रेडियस। रेडियस को दिखाने के लिए R8 यहाँ लिखा गया था। तो यही यह वाली जो लाइन है क्या है, रेडियस को दिखाने के लिए R8 है ना। तो यह कौन सी लाइन होगी, तो भाई देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस था, इसको दिखाने के लिए यह आगे लाइन खींच के तब R8 लिखा गया कि इसकी त्रिज्या 8 है। तो इस लाइन को इसने लीड किया डायमेंशन को दिखाने के लिए, इसलिए क्या हो जाती है, लीडर लाइन हो जाती है। एक्सटेंशन लाइन कौन सा है, देखिए इस डायमेंशन को दिखाने के लिए यहाँ पे जो हमने खींचा था, जिससे कि डायमेंशन को सही सही दिखाया जा सके, यही हमारी तीनों लाइनें क्या होती है, एक्सटेंशन लाइन होती है। और जिसको हमने यहाँ पे ए से दिखा रखा है, मतलब यह जो ए वाला है हमारा एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या करता है, डायमेंशन लाइन को दिखाने में मदद करता है। हम डायमेंशन लाइन खींचते समय हमेशा ध्यान रखते हैं कि इसका जो एरो है ना ही एक्सटेंशन लाइन से आगे निकलना चाहिए, ना ही पहले रुकना चाहिए, एग्जैक्ट वो एक्सटेंशन लाइन को टच करना चाहिए। लास्ट है टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन, मतलब आयाम रेखा की समाप्ति। तो देखिए यह जो डी है, जो हमारा डी है, डी क्या है, लास्ट पॉइंट है, यहीं पे हमारी डायमेंशन लाइन खत्म हो जा रही है, उसके आगे तो डायमेंशन दिखाया नहीं गया है। तो टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन मतलब आयाम रेखा की समाप्ति, यहाँ पे डायमेंशन लाइन खत्म हो गई है, उसके आगे कोई डायमेंशन लाइन नहीं है। और ई वाले की बात करें तो इनिशिएशन है, इनिशियल है, प्रारंभिक वाला है। इनिशियल ऑफ डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन का प्रारंभिक बिंदु है और एक खत्म वाला बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चित्र में दिखाए गए उपकरण की पहचान कर। इस वाले को फिगर को दिखा के पूछ रहा है कौन सा उपकरण है। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता यार। क्या चीज है, दिख रहा है ना, आप लोग देखते आ रहे हो, चांदा, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोटेक्टर कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, चांदा या प्रोटेक्टर। सेट स्क्वायर क्या होता है, सेट स्क्वायर देखिए यहाँ पे दो है, हमने बात किया था, एक 45 डिग्री वाला होता है और एक 60-30 वाला होता है। तो दोनों सेट स्क्वायर आपके सामने है। और फ्रेंच कर्व क्या होता है, तो कर्व वगैरह लाइनें बनाने के लिए हम लोग इस टाइप के अलग से हमारे आते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंच कर्व कहते हैं। अलग अलग आकृति में इस टाइप के प्लास्टिक के टेम्पलेट बने होते हैं, जिससे कि लाइनें वगैरह मिलाने में, कर्व लाइनें मिलाने में आसानी होती है, उसी को फ्रेंच कर्व बोला जाता है। टी स्क्वायर, तो ये टी जैसी आकृति जो दिख रही है, यही हमारा क्या कहलाता है, टी स्क्वायर कहलाता है। इसका साइज जो होता है इसके ब्लेड की लंबाई से, यह स्टॉक होता है या ब्लेड होता है, तो ब्लेड की लंबाई से इसके साइज को लिया जाता है। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग ड्राइंग शीट पे हॉरिजॉन्टल लाइनें भी खींच सकते हैं ड्राइंग बोर्ड पर। यह अलग अलग साइज का भी आता है, इसकी ग्रेडिंग होती है T0, T1, T2, T3 इस टाइप से। ठीक है, T0 जो होता है उसके ब्लेड की लंबाई 1500 mm, T1 की ब्लेड की लंबाई 1000 mm, T2 के ब्लेड की लंबाई 700 mm और T3 के ब्लेड की लंबाई 500 mm होता है। तो ये होता है कि इसका ट्राई स्क्वायर, सॉरी हाँ टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर का ना, ट्राई स्क्वायर नहीं, टी स्क्वायर का। अगला क्वेश्चन है उपकरण का नाम पहचाने। ये तो बिल्कुल आसान है, आप लोग देख के पहचान के होंगे मेरे ख्याल से। भाई ये प्लायर वगैरह है, जो कि हमारे जनरली घरों में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इस टाइप से आकृति बनी हुई है और पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है भाई। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या है हमारा, यह है हमारा प्लायर। तो ऑप्शन देखिए, कटिंग प्लायर। ठीक है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कटिंग प्लायर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चित्र में दिखाए गए सामग्री के प्रारंभिक प्रतीक का पता लगा। देखिए किसका है, हमने पहले भी देखा है भाई, लकड़ी, लकड़ी का रेशा दिख रहा है, तो यह किसका सिंबल है, लकड़ी का है, वुड का है।
यह सही हो जाएगा। लेड का क्या होता है, तो यह देखिए थोड़ा सा नया आ गया, इसको भी देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, यह किसका है, लेड का है। जैसे हमारा स्टील में क्या था, स्टील वाले में हमारी सिंगल लाइन थी, एक 45 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, इस टाइप से हमारा क्या था, स्टील का था। लेकिन अगर वही स्टील वाले में हम क्या करें, सब लाइनें पेयर में बना दें, यह वाली पेयर में, यह वाली भी पेयर में, यह वाली भी पेयर में, यह पेयर में, इस टाइप से जब पेयर में लाइनें खींच दी जाएंगी गैप करके, तो यह किसका हो जाता है सिंबल, लेड का हो जाता है। ठीक है, वुड वाला क्लियर हो गया। पेपर या कागज, मैंने बताया था यह जो होता है एस्बेस्टॉस या पेपर या कागज का सेम सिंबल होता है। ग्लास का यह वाला सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। भाई कंपास से किसको मतलब क्या ड्रॉ करते हैं, तो देखिए कंपास मतलब लंगड़ा प्रकार, आप लोग जानते होंगे कंपास को लंगड़ा प्रकार भी बोलते हैं हम लोग। और उससे क्या बनाते हैं, कंपास लेकर के ऐसे वृत्त बना देते हैं। भाई लंगड़ा प्रकार का कंपास से क्या करते हैं, सुई का यहाँ पे निशान लगाते हैं और जितना भी बनाना होगा ऐसे तुरंत घुमाते हैं और हमारा क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है, सर्कल बन जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भाई वृत्त बनाया जाता है कंपास की मदद से। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, यहाँ भी देखिए सेम क्वेश्चन है, यह किसका है भाई, 45 पे सिंगल लाइन खींची गई है, इसका मतलब स्टील का है। पोर्सिलीन, देखिए फिर एक नया फिगर आ गया, पोर्सिलीन। पोर्सिलीन का कैसा होता है, तो पोर्सिलीन का यह जो सिंबल है ना, ये हमने किसका ले रखा है, पोर्सिलीन मतलब चीनी मिट्टी। पोर्सिलीन का मतलब क्या, चीनी मिट्टी, जिसके आपके कप वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, लेड का हमने बात किया था, जब लाइनें हमारी डबल में हो जाए तो इस टाइप से वो लेड का सिंबल होता है। और ग्लास का यह वाला जो सिंबल है किसका है, ग्लास का है। तो इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, सिंबल पक्का आएगा, देख रहे हैं कितना ज्यादा क्वेश्चन है सिंबल वाला, तो सिंबल जरूर सारे अच्छे से तैयार रखिए। अगला क्वेश्चन है, सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। कि कौन सा सही सिस्टम दिखाया गया। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग डायमेंशन दिखाते हैं, मेन दो टाइप की हमारा सिस्टम होता है, कौन कौन सा, एक होता है हमारा एलाइंड सिस्टम और एक होता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो जो भी सिस्टम दिखाया जाए या तो एलाइंड में दिखाया जाए या यूनिडायरेक्शनल में दिखाया जाए, मिक्स नहीं करना है हमें। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एलाइंड सिस्टम क्या है, यूनिडायरेक्शनल क्या है, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, टाइम खराब होगा हमारा। तो हमें मालूम है कि एलाइंड सिस्टम में क्या होता है, लाइनें पूरी खींची होनी चाहिए, कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, और डायमेंशन लाइन के ऊपर सेंटर में लिखा होना चाहिए। ये कौन सा सिस्टम है, एलाइन सिस्टम है। यूनिडायरेक्शनल में क्या था कि लाइन को हम लोग सेंटर से ब्रेक कर देते हैं और डायमेंशन को वहां ब्रेक करके लिख देते हैं, जहां लाइन को ब्रेक किया जाता है डायमेंशन लाइन को, वहां पे हम लोग डायमेंशन को लिख देते हैं, और डायमेंशन एक ही दिशा में हमेशा लिखा जाएगा, चाहे हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वर्टिकल में हो। चलिए इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ देखिए इस साइड जो दिखाया गया है ना, लाइनों को ब्रेक कर करके डायमेंशन लिखा गया है, इसका मतलब इधर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में दिखाया गया। और ऊपर लाइनों को पूरा लाइन है और उसके ऊपर डायमेंशन दिखाया गया, मतलब एलाइन सिस्टम में। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल सिस्टम वर्टिकल में यूज कर दिए, हॉरिजॉन्टल में हमने एलाइन सिस्टम यूज कर दिया, दोनों को यूज किया है, तो फिर सही तरीका नहीं है, एक ही यूज करना चाहिए था। ऊपर से क्वेश्चन में क्या पूछा है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट एलाइन सिस्टम। करेक्ट अलाइंड सिस्टम की बात कर रहा है कि कौन सा अलाइंड सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें तो भाई हमने यूज कर लिया यूनिडायरेक्शनल भी अलाइंड भी, तो अलाइंड से पूरा हुआ नहीं, जबकि यहाँ पूछ रहा है कि करेक्ट अलाइंड सिस्टम वाला कौन था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इस वाले में देखिए इधर हमने अलाइंड सिस्टम यूज किया हुआ, लाइन के ऊपर लिखा हुआ बिना ब्रेक किए हुए, इधर लाइन को ब्रेक करके लिख दिया, तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। इसमें भी दोनों हमने सिस्टम यूज किया, तो यह भी सही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में अलाइंड सिस्टम की बात किया है। इस वाले में देखिए इधर भी जो है लाइन को ब्रेक करके लिखा गया है सेंटर में, इधर भी लाइन को ब्रेक करके लिखा गया, मतलब इसमें टोटल यूनिडायरेक्शनल सिस्टम दिखाया गया। कौन सा, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम दिखाया गया। फिर यहां भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में एलाइंड सिस्टम पूछ रखा है। लास्ट ऑप्शन बचता है, बाकी फिगर क्लियर नहीं देख रहा होगा तो फिर मैं आपको बता दिया हूं कि भाई पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लाइन को ब्रेक नहीं किया गया और डायमेंशन लाइन के ऊपर सेंटर में दिखाया गया, पूरा इधर अलाइन सिस्टम यूज किया गया। वर्टिकल में भी सेम वही कहानी है कि लाइन को ब्रेक नहीं किया है हमने, बीच में ऊपर सेंटर ऊपर हमने डायमेंशन को दिखाया, मतलब दोनों साइड यहाँ पे अलाइन सिस्टम यूज किया गया। और क्वेश्चन में भी पूछा था कि करेक्ट अलाइन सिस्टम कौन सा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला है जो हमारा करेक्ट अलाइन सिस्टम दिखाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। उपकरण का नाम पहचाना, देखिए ये कि आपके सामने एक हैमर है, ऊपर कैसा है, बॉल जैसा ऐसे गोल बना हुआ है, तो भाई बॉल पिन हैमर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। स्लेज हैमर आपका भारी हैमर होता है, स्लेज हैमर कहते हैं। ठीक है, इसका वजन 210 किलोग्राम होता है। स्ट्रेट हैमर की बात करें, स्ट्रेट पिन हैमर की, तो पिन यहाँ पे देखिए होल के सीध में या हैंडल के सीध में है। स्ट्रेट पिन हैमर या क्रॉस में है तो क्रॉस पिन हैमर, तो स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन वहां दोनों साइड में आपको दिख रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। हमने पहले ही बात कर लिया था, प्रिज्म ऑफ पिरामिड को
कैसे पहचानेंगे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ भी देख लीजिए भाई कितना है, 1 2 3 4, बेस और टॉप दोनों सेम है, इसका मतलब यह प्रिज्म है। और 4 है तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर भी 4 भुजाएं बराबर दिख रही हैं, इसका मतलब ये स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म कब होगा, जब त्रिभुज जैसा होगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 भुजाएं त्रिभुज हो गया तो ट्रायंगुलर प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म मतलब 6 भुजाएं होनी चाहिए, इस वाले फिगर में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 भुजाएं मतलब हेक्सागोनल प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म कब कहलाएगा, जब 4 भुजाएं होंगी। आयताकार मतलब आयताकार में आप जानते हैं दोनों की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। देखिए ये आमने सामने की बराबर, ये आमने सामने की बराबर, इसका मतलब आयत है और 4 भुजाएं हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। और आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन भी थे। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 22 क्वेश्चन के लगभग है, इनको आप अच्छे से एक बार देख करके एग्जाम में जरूर जाइएगा, जिससे कि आपके एग्जाम वगैरह में जो क्वेश्चन आएंगे उनको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जो भी आप बिल्कुल सही से आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। उसको मैं रीड करता हूँ, ऐसा नहीं रीड नहीं करता हूँ। बाकी वीडियो बढ़िया लगी हो, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के क्वेश्चन वगैरह के साथ, अगली जो टॉपिक होगा उसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।